हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों को कुछ हर्बल प्लांट्स अपने घर अवश्य लगाने चाहिए, जिससे कि छोटी मोटी बीमारियाँ होने पर हम घर पर ही उसका इलाज कर सकें। आपने अक्सर सुना होगा अपनी दादी नानी के मुँह से कि छोटी मोटी बीमारियाँ होने पर वो घर के ही इलाज करते थे, लेकिन आजकल लोग विश्वास नहीं करते हैं इन आयुर्वेदिक इलाज पर। वो फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को विश्वास करना ही होगा और अपने घर कुछ ऐसे प्लांट्स अवश्य लगाएं जो छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने में सहायक होते हैं, जैसे कि तुलसी का प्लांट, मोरिंगा का प्लांट, पान का प्लांट, लेमन ग्रास और इसी तरीके से पुदीना आदि के जो हर्बल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ पान के पत्ते से हम कुछ बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। पसंद आने पर लाइक कमेंट करें। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पान का पौधा एक पवित्र पौधा होता है, एक लकी पौधा होता है। हिंदू लोग उसके पत्तों की पूजा भी करते हैं, पूजा में भी काम में आता है। तो पान का प्लांट तो इस मानसून में अवश्य लगा लें। देखिए, मैंने भी लगाया हुआ है। ये मेरा पान का प्लांट है जो इसी साल मैंने लगाया है और अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। कई बार इसके पत्तों को मैंने हार्वेस्ट भी किया है, कुछ खांसी वगैरह होने पर या बुखार होने पर। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है पान के पत्ते से हम कौन कौन सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो बीमारी है, जो कॉमन है, अधिकतर घरों में बच्चों को भी हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है, तो वो है खांसी, जुकाम या ठंड लगने पर। तो कई बार डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिलता है, तो हमें पान के पत्तों का प्रयोग करना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम खांसी, जुकाम आदि को दूर करने के लिए? तो इसके लिए हमें पान के 4 से 5 पत्तों को लेना है और 1 लीटर पानी में उसको उबाल लें। उबालने पर जब वो आधा रह जाए तो उसके बाद उसको छान लें और दिन में 2 से 3 बार हमें वो लेना है। क्योंकि यदि आप डॉक्टर की दवाई भी लेते हैं तो एक बार में तो ठीक नहीं होता है। तो कभी आप लोग समझें कि एक बार में ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 5 से 6 दिन लगातार इसका प्रयोग करना है। फिर आप देखेंगे कि इसमें हमें कितनी जल्दी आराम मिलता है। दूसरी बीमारी है, जब अक्सर कभी कभी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। तो छाले होने पर आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कत्था भी लगाते हैं। तो यदि आप पान के पत्तों को ऐसे ही चबा लेते हैं और यदि खा भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। और यदि उसके ऊपर थोड़ा सा कत्था लगा लें, चूना नहीं लगाना है, केवल कत्था ही लगाएं, वो कत्था लगा करके उसको खा लें मीठे पान की तरह, तो उससे छाले की समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कमेंट करते जाएं और लाइक कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, तो थोड़ा सा मैं होपलेस भी हो जाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें। केवल आपको थोड़ा सा बटन दबाना है लाइक के लिए और कमेंट के लिए थोड़ा सा आपको लिखना है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट अवश्य किया करें। तीसरा इसका फ़ायदा है कि पाचन क्रिया को मजबूत करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग खाना खाने के बाद पान खाते हैं, मीठा पान खाते हैं, लेकिन आपको सुपारी वगैरह का पान नहीं खाना है, केवल मीठा पान ही खाना है, जिसमें सारी चीज़ें हर्बल हों, जैसे कि सौंफ है, इलायची है, गुलकंद है। ये चीज़ें मिला करके मीठा पान बना करके खाना है। तो ये हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। और यदि आप ऐसे ही पान को चबा लेते हैं खाने के बाद, उसका भी कोई नुकसान नहीं होता है। और चौथा फ़ायदा है, एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है गर्मियों में। आपने देखा होगा कि कई लोगों के नाक में से खून आने लगता है।
तो जिसको कि नक्सीर छूटना भी कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा। तो उस बीमारी को दूर करने में भी ये बहुत सहायक होता है। लेकिन उसमें इसका प्रयोग कैसे करना है, तो खून आने पर, नाक में से जब खून आने लगता है, तब आपको एक आध पान का पत्ता लेना है। छोटे हैं तो 2 पत्ते ले लीजिए, बड़े हैं तो 1 पत्ते से ही काम चल जाएगा। उसको थोड़ा सा क्रश कर लें। क्रश करके केवल आपको सूंघना है। तो सूंघने से ये खून आने की समस्या भी बंद हो जाती है। तो है ना कितना आसान। तो पान का प्लांट आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। अगला फ़ायदा है कि यदि किसी के मुंह से दुर्गंध आती है, आपने देखा होगा कई लोगों के मुंह से बहुत दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध आने पर माउथ फ्रेशनर की तरह भी ये काम करता है दोस्तों। तो आप इसको जब चबा लेंगे तो आपके मुंह से दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फ़ायदा है कि यदि कोई व्यक्ति जल जाता है, थोड़ा बहुत किसी चीज़ से जब जलन हो जाती है, जल जाता है आग से, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। तो उसमें इसको कैसे प्रयोग करना है, तो उसमें इसके पत्तों को आपको पहले मिक्सी में पीस कर पेस्ट बनाना है। जलने पर आपको इसके पत्तों को पीस कर पेस्ट बनाना है। आप मिक्सी में, ग्राइंडर में पीस सकते हैं। और जब पेस्ट अच्छा बन जाता है तो उस पेस्ट को जले हुए घाव पर लगाना है। तो कुछ टाइम लगाएंगे आप उसको, 2 दिन में 2 से 3 बार लगाएंगे तो आपका जो जला हुआ घाव है उसमें जल्दी ही आराम मिलता है। इसके अलावा अगला जो फ़ायदा है वो वही घाव से रिलेटेड है, घाव से संबंधित है। यदि कहीं चोट लग जाती है, चोट से घाव बन जाता है, तो आप लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, पट्टी बंधवाते हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको पान के पत्ते को हल्का सा तवे पर सेकना है, हल्का सा गुनगुना सा गरम करना है और घाव वाली जगह पर बांध देना है पट्टी से। तो आपके घाव में आराम मिल सकता है। तो इसके साथ अगला फ़ायदा जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो है आँखों में जलन होना। कभी कभी आँखें लाल भी हो जाती हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी मददगार हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि पान के पत्तों को 1 गिलास पानी में उबालना है। 5-6 पत्ते ले लें और गिलास पानी में उबाल लें। और जब पानी ठंडा हो जाता है उसको छान लें। और छानने के बाद उस पानी से अपनी आँखों पर छींटे देने हैं, छींटा मारना है, आँखों को धोना है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो लालपन है और आँखों में जलन है वो ठीक हो सकती है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा है कि यदि शरीर में कहीं खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, कई लोगों के शरीर में खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है, तो उसमें भी ये मददगार है। उसमें आपको ऐसे करना है कि कुछ पान के पत्तों को 1 लीटर पानी में उबालना है। और उबालने के बाद जो पानी आप नहाने के काम में लाते हैं, बाल्टी में जो आपने पानी लिया है उसमें इसको मिक्स कर लें और उस पानी से नहाएंगे। कुछ दिन लगातार इसको करना है तो आप देखेंगे कि आपकी इचिंग में, आपकी खुजली में बहुत आराम मिलता है। तो अगला जो फ़ायदा है वो है वेट लॉस। पान के पत्ते को डेली आप खाली पेट चबाएंगे तो वेट लॉस में मदद होती है। किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें भी ये मददगार होता है। और अगला फ़ायदा है यदि मसूड़ों में खून आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पान खाते हैं, जब मसूड़ों में से खून आने लगता है तब आपको पान के पत्तों को उबालना है, ठंडा करके फिर उससे गरारे करने हैं। गरारे मीन्स कुल्ले जैसे करते हैं। तो कुल्ले करने से, गरारे करने से आपके मसूड़ों से खून आना रुक जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा है इसका पिंपल्स के लिए। बहुत से लोगों को पिंपल्स की शिकायत होती है, तो शरीर पर, मुंह पर जो है, फेस पर मुहासे निकल आते हैं, पिंपल की समस्या हो जाती है। तो उसमें आपको पिंपल्स के लिए जो है इसको हमें पहले पेस्ट बनाना है इसका। और जब गाढ़ा पेस्ट बन जाता है तब उसको हमें फेस पर लगाना है। और उसके 15 मिनट लगाने के बाद में ताज़े पानी से फेस को धो लेना है। तो पिंपल्स की समस्या भी दूर करने में ये हेल्पफुल है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा सबसे अंत में जो बताने जा रही हूँ वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उस समस्या को भी ये दूर करता है, और वो है ये बाल तोड़।
कई बार आप लोगों के मुँह से सुना होगा कि उनके बाल तोड़ निकल आया है। अब ये बाल तोड़ क्या होता है दोस्तों? बाल तोड़ एक तरीके की फुंसी होती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बाल तोड़ होता क्या है। बाल तोड़ दोस्तों एक फुंसी होती है जिसमें पस जम जाता है और इतना पेनफुल होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस जगह पर जहाँ पर भी बाल तोड़ निकल आता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसको दूर करने में ये कैसे मददगार होता है? तो उससे छुटकारा देने के लिए हमें पान के पत्ते को लेना है। पान के पत्ते को लेकर उस पर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल जिसको कि अरंडी का तेल भी कहते हैं, थोड़ा सा अरंडी का तेल लगाना है और तवे पर हल्का सा सेकना है, मतलब गुनगुना करना है। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा गरम करना है। और उस पान के पत्ते को आप बाल तोड़ वाले स्थान पर बांध दें पट्टी से। आप देखेंगे कि 2-4 बार ही करने से उसमें आपको आराम मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मैंने आपको इसके फंक्शंस बताए हैं कि कितना उपयोगी है पान का पौधा। तो आप लोग पान के पौधे को ज़रूर घर में लगाएं। इस समय अच्छे से चल जाएगा, बस विंटर्स में आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा तेज़ गर्मी से इसको बचाना होता है। तो मैंने ऐसी जगह पर देखो आपको दिखा रही हूँ रखा हुआ है शेडेड एरिया में। जो बड़ा सा एक प्लांट आपको दिख रहा है कैना लिली का, तो कैना लिली के प्लांट के नीचे इसको रखा हुआ है और यहाँ पर इसको ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं मिलती है तो अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब इसमें मैं खाद वगैरह दूंगी क्योंकि सितंबर में हमें खाद देनी होती है। तो कुछ ही दिनों में मैं इसमें खाद भी दूंगी जिससे कि ये अच्छे से ग्रो करे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप कि पसंद आया होगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।